नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सागर उत्सव अकेडमी में। आज हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6 और 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्या AP 11852 का एक पद -150 है? क्यों? उसने बोला है कि एक श्रेणी है हमारे पास, उसमें आगे जाके हमको एक 150 का पद मिलेगा, अगर है तो क्यों है। चलो करके देख लेते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले तो हम जानते ही हैं कि क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया है। पहला पद A होता है, A बराबर हमारा 11। D निकालने के लिए पीछे वाले में से आगे वाले को माइनस करेंगे, यानी कि 8 में से 11 जाएगा तो हमारा आएगा -3। और यहाँ पर हमें 150 निकालना है, यानी कि एक तरीके से हमें AN बराबर -150 दिया हुआ है। तो हमें n निकालना है कि कौन से पद पे आएगा, यानी किस नंबर पे आएगा वो। ये तीन चीज़ें हमें दी हुई हैं। A दिया है हमें 11, D हमने निकाल लिया -3 और AN बराबर -150। ये तीन चीज़ें हैं। चलो फॉर्मूला रख देते हैं। फॉर्मूला हमारा है AN बराबर A + n-1D। ये फॉर्मूला अभी तक तो याद भी हो गया होगा बड़े आराम से। अब AN बराबर हमारा कितना है? -150। A हमारा है 11, N हमारा है पता ही नहीं है, वो तो निकालना ही है 1, और D हमारा है -3। -150 जो है उसको लिखा रहने देंगे। 11 जब दूसरी तरफ जाएगा तो -11 हो जाएगा। n-1 और -3 ये दिए गए, जोड़ दो भाई तो जाएगा 1 6 1 माइनस का, और ये n-1 -3 है तो माइनस से माइनस कट जाएगा। अब ये कट तो रहा नहीं है तो 3 का अंदर गुणा करा दो। 3 का जब अंदर गुणा कराएंगे तो हम क्या देखते हैं, 3 का n में कराया तो 3n, 3 का 1 में कराया तो -3। तो यहाँ पर 3 को हम बराबर के दूसरी तरफ फेंकेंगे। दूसरी तरफ जैसे ही फेंक देंगे तो +3 हो जाएगा, और 3n यहाँ पर पहले से है, जोड़ दो तो 164 आ जाएगा। अब 3 को ले जाएंगे बटे में, तो 3 बटे में जाएगा तो ये हो गया 3। काट के देखें तो कटता नहीं है, हम काटेंगे कैसे भी तो कटेगा ही नहीं। जैसे कि करते हैं 3 पंजे 15, एक इधर चला गया 14, 14 3 के पाड़े में आता ही नहीं है, यानी कि n बराबर 164/3। अब इसके बारे में एक लाइन लिखना पड़ेगी, यानी कि हमें ये तो पता चल गया कि n का मान पॉइंटों में आ रहा है, क्योंकि कट तो रहा नहीं है तो पॉइंटों में आएगा। अब n का मान जब पॉइंटों में आ रहा है तो इसका मतलब 150 इसका पद नहीं है। क्योंकि देखो, जब भी हम कोई चीज़ को काउंट करते हैं, जैसे गिनती काउंट करते हैं, मान लो कि एक क्लास में 10 बच्चे हैं तो हम 10 बच्चे बोलेंगे, यानी कि n बराबर 10 हो जाएगा। कभी हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे पास 10.5 बच्चे हैं? नहीं हो सकता भाई, क्योंकि बच्चों को आधा काटेंगे थोड़ा ना। तो इसलिए n हमारा कभी भी पॉइंटों में नहीं आएगा, और यहाँ पॉइंटों में आ रहा है, इसलिए ये हमारा n नहीं हो सकता, यानी कि पद 150 हमारा पद नहीं है। चलो इसको भाषा में भी लिख लेते हैं साथ साथ। तो हमने लिख दिया है जो एक पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक नहीं है का मतलब ये है कि ये संख्या पॉइंटों में आ रही है। अगर पॉइंटों में आती है तो उसे वो पूर्णांक नहीं हो सकती है ना। तो ये पूर्णांक नहीं है, यानी कि कंप्लीट नंबर नहीं है, बिना पॉइंटों का नहीं बन रहा है। अतः AP का कोई भी पद -150 नहीं होगा। तो भाई 150 जैसे उसने बोला था इसका पद है, तो नहीं है भाई, होगा ही नहीं, पॉइंटों में आ रहा है इसलिए नहीं हो सकता, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 7 करने के लिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 7, उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 हो। यानी कि उसने 11वां पद दे रखा है हमें और 16वां पद दे रखा है, और 31वां पद हमें निकालना है, ज्ञात करना है। तो देखो 11वां पद जो है वो हमारा क्या होगा, जैसे मैंने आपको सिखाया था कि जिस पद की बात करते हैं D हमारा उससे जस्ट एक कम होता है। तो यहाँ पर 11वें पद की बात हो रही है, 11वां पद हमारा 38 है, तो यानी कि ये होगा हमारा A + 10D, एक कम, ये होगा हमारा 38 समीकरण 1। ऐसे ही हमें दिया है 16वां पद, यानी कि A16, ये हमें कितना दिया है 73, तो 16 पद यानी कि एक कम होगा तो ये हो जाएगा हमारा 15D।
बराबर 73। ये हो गया हमारा समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। a + 10d बराबर 38 और a + 15d बराबर 73। चलो भाई चिन्ह बदलने इनके, तो ये हो जाएगा चिन्ह बदल कर माइनस माइनस माइनस। काट ले भाई, क्या क्या करता है। a से a गया 0, 15 में से 10 गए तो माइनस का 5d, और 73 में से 38 जाएंगे तो ये 13 में से 8 गए तो बचे 5, और 6 में से 3 गए तो बचे 3, माइनस का 35, माइनस से माइनस कट गया, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, तो d बराबर हमारा आ गया 7। d बराबर हमारा 7 आ गया। अब हम लिखेंगे यहाँ पर कि d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हमने लिख दिया है d का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 है हमारा a + 10d बराबर 38। d का मान कितना है हमारा 7, 10 तो ये रहा, d का मान रख दिया 7, बराबर में 38 चल ही रहा है, 7 × 2 = 70। ये हो गया हमारा 38। 70 को जैसे ही बराबर की दूसरी तरफ फेंकेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का, 70 में से 38 जाएंगे तो ये हमारे बचेंगे, 10 में से 8 गए 2 बचे, और फिर 6 में से 3 गए तो 32 बचे। a बराबर 32 आ गया, है ना। अब a बराबर d बराबर हमारा निकल आया। हमसे पूछा क्या है, 31वां पद। 31वां पद जैसे कि मैंने आपको बता रखा है कि एक कम लेते हैं, तो ये 31वां पद, तो एक कम लेंगे यानी कि a + 30d, एक कम कर दिया। a हमारा है ये 32, 30 का 30, d हमारा कितना है 7, 32 का 32 चल रहा है, 7 × 3 = 21 और एक 0, तो ये कितना आएगा हमारा 2, 3 × 4 और 2, 242। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा an बराबर, यानी कि an हमारा 242 आ रहा है। ये हमारा आंसर है। अब ये आंसर थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, लेकिन ये आंसर है नहीं है, और यहाँ कुछ मिस्टेक हुई है। अरे यहाँ माइनस का आएगा, 70 बड़ा है ना, तो माइनस का 32 आएगा, तो ये माइनस की मिस्टेक है। माइनस लगाया हमने तो ये घटेंगे, तो घटेंगे ना, तो ये घटने के बाद 178 आएगा। वही मैंने सोचा कि 178 है इसका आंसर। देखा, एक माइनस प्लस थोड़ा सा हिल जाए तो आंसर भी हमारा हिल जाता है। आंसर हमारा अब क्या निकल के आया है, 178। तो ये हमारा राइट आंसर है। इसी के साथ साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।